बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका आज हम इसको सीखेंगे। ये नमाज जो सलातुत तस्बीह है इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इसके पढ़ने से इंसान के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को इस नमाज की तालीम फ़रमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सलातुत तस्बीह की बहुत बड़ी अहमियत है। इसको आपने हर रोज़ पढ़ना है। अगर आप हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो आपने इसको हर जुमे पढ़ना है। अगर जुमे भी नहीं पढ़ सकते तो आपने इसको साल में एक मरतबा पढ़ना है। अगर साल में एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आपने पूरी ज़िंदगी में इसको एक मरतबा लाज़मी पढ़ना है। और इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। न आपके तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रंज मुसीबत तकलीफ़ किसी भी परेशानी के टाइम इसको पढ़ेंगे तो वो दिल से पढ़ेंगे तो वो हल हो जाती है। और इसको पढ़ने में सिर्फ़ 20 मिनट लगते हैं। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह। जब अल्लाह ताला के नाम के साथ मिलाएंगे तो अल्लाह ताला के नाम को मोटा करके पढ़ेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके पहले नून के ऊपर ज़बर है। हमने पिछले हर्फ को देखना है। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु हम नहीं पढ़ना, इसका मतलब बदल जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि यहाँ अल्लाह ताला के नाम को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि लाम के नीचे ज़ेर है। मेरे साथ पढ़ें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा। यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यानी इस हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है तो मद्दे मुनफसिल है। इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा। यहाँ इलाहा या इलाहा ख़ा नहीं पढ़ेंगे। वला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु। यहाँ अल्लाह ताला के नाम को हमने कैसे पढ़ना है? यहाँ भी हमने पिछले हर्फ को देखना है। पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ अल्लाह ताला के नाम को हमने मोटा करके पढ़ना है। इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर। यहाँ अल्लाह ताला के नाम को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले ज़बर है। अकबर बर में रॉ को मोटा पढ़ेंगे, उससे पहले ज़बर है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये है सलातुत तस्बीह की तस्बीह जो हमने 4 रकत नमाज में पढ़नी है। अब हम सीखते हैं कि 4 रकत नमाज को कैसे पढ़ेंगे। पहली रकत में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर के बाद सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा, ये वला इलाहा गैरुक तक हमने सना पढ़नी है। उसके बाद पहली रकत में तकबीर तहरीमा और सना के बाद हमने इस तस्बीह को 10-15 मरतबा पढ़ना है। ये कौन सी तस्बीह है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको हमने 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़नी है और कोई भी सूरा है उसके बाद हमने इसको 10 मरतबा, इस तस्बीह को हमने 10 मरतबा पढ़ना है। जब हमारी ये 10 मरतबा कंप्लीट हो जाएगी तो हमने रुकू में चले जाना है। रुकू में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम।
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद हमने 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर रुकू से खड़े होने के बाद यानी कोमा में इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में चले जाएंगे। सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद हमने 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर दोनों सजदों के दरमियान में यानी जब सुबह पहला सजदा करके हम बैठते हैं उसमें हमने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इसको पढ़ना है। और इसकी कुल तादाद, तो पहली रकत में इसकी तादाद 75 हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी रकत में इसी तरह हमने इसको पढ़ना है। और उसके बाद हमने सलाम फेर देना है। फिर दिल से अल्लाह से दुआ करके फिर उठ जाना है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।